तो जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के एक नए नेक्स्ट व्लॉग में। देखो, फोकस करो अपने ऊपर, क्योंकि आपसे बेटर कोई नहीं जानता कि आप क्या हो, कैसे नहीं, ठीक है। बट ऐसा काम कभी मत करना लाइफ में जिससे आपके माँ बाप की इमेज डाउन हो, या फिर वो जब जाएं तो ये लगे कि यार काश मेरा बेटा पढ़ लेता या मेरी बेटी पढ़ लेती। जो भी आपने अभी तक किया उसको भूल जाओ, ठीक है। अब आपको कल अपना फ्यूचर बनाना है तो बनाना है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, आपको पेपर डिस्कस नहीं करना है। पेपर होने के बाद अगर आपने पेपर डिस्कस किया, पहली बात तो आपको मेरी कसम है, ठीक है, और बोर्ड की कसम है, अगर आप पेपर डिस्कस करते हो तो बहुत गंदी बात है। आप पेपर बिगाड़ते हो पेपर डिस्कस करने के बाद। पता है लोग बाग क्या सोचते हैं कि मैं उसको ऐसा बोल दूंगा, मैं उसको ऐसा बोल दूंगा तो क्या होगा कि वो भाई डाइवर्ट हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं होने का। आपसे बेटर और आपसे बेस्ट कोई भी नहीं है। एक स्टूडेंट ही एक ऐसा लाइफ का इंसान, मतलब लाइफ में एक ऐसा इंसान है पूरी दुनिया का कि भाई जो 8 घंटे 8 सब्जेक्ट इस माइंड में डालता है। जानते हो ना, इस माइंड में इतना सा माइंड में सारे 8 सब्जेक्ट के बारे में डालता है, उनके बारे में पढ़ता है। फिर वो टीचर्स की अलग अलग पीरियड होते हैं, अलग अलग शकल्स आती हैं। तो बेटा उनको कैच करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जिनको ये कैच कर पाते हैं। अभी तक जो भी आपने किया, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे हो, सब हटाओ, कल पे फोकस करो, ठीक है। जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो उसमें 100 आउट ऑफ 100% लगा दो, जिससे आपको रिग्रेट ना हो जिस दिन रिजल्ट आए। और मेरे हिसाब से रिग्रेट होना भी नहीं चाहिए कि पता चले कि कोई आपको फोन करे और आप बोलो अरे यार काश मैं उस दिन पढ़ लेता या पढ़ लेती। छोड़ो, जो भी हुआ उसको जाने दो, क्योंकि अब वो बदल नहीं सकता। फ्यूचर आपके हाथ में है, आपको बनाना है। कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, रिजल्ट आपको लाना है। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आप अपने पेरेंट्स की खुशी देखना, जब आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या जीता है, ठीक है। खुशी से बढ़कर कोई कुछ भी नहीं है। जो भी आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं ना, अगर जिस दिन आपने ट्रस्ट तोड़ दिया तो पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करेगा तो दुनिया से आप कोई होप भी मत रखो कि काश मैं ये कर लेता या वो कर लेती। दूसरा, मतलब नेक्स्ट अगर हम बात पे जाएं तो देखो, कमाता हर कोई है, बैक बेंचर भी फ्रंट बेंचर पे, पर लेकिन कोई रिस्पेक्टफुली कमाता है, कोई डिसरिस्पेक्ट से कमाता है, पर कमाता हर कोई है। एक बार जाके अपने माँ बाप के बगल में बैठो, उनसे पूछो कि आप जो पैसा लाते हो, जो भी आप कमाते हो, वो कैसे आता है। कभी उनको कोई तू तड़ा करके बोलता है, कभी उनसे कोई बहसबाजी होता है, सब चीज सुन सान के वो पैसा कमाते हैं। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली राइट, आपके लिए, ठीक है। पर लेकिन आप क्या कर रहे हो? क्या आप 100% दे रहे हो? अपने आप से खुद पूछो कोने में जाके साइड से, क्या मैं 100% अपने माँ बाप को दे रहा हूँ? अगर आप 100% दे रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है समझो फिर, ठीक है। पर लेकिन अगर आप 100% देने में हल्का सा भी अगर आपने 1% भी कम रखा है तो सबसे ज्यादा रिग्रेट पता है क्या होता है? काश मैं कर लेता या कर लेती। और वो रिग्रेट बहुत बुरा होता है। स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, हंसते हुए खेलते हुए आराम से पेपर देना है। एग्जामिनर यानी कि इन्विजिलेटर के दिमाग में मत चढ़ना, ठीक है। अपने 2 पेन लेना, ब्लैक वाले, 2 ब्लू वाले, 2 पेंसिल, 2 इरेजर, 2 शॉर्पनर, 2 स्केल और एक पाउच। सीबीएसई वालों का पानी उनके बेंच तक आएगा, यूपी बोर्ड वाले का पानी मेरे को देखो नहीं आइडिया, पर आई थिंक आप अपनी ट्रांसपेरेंट बोतल लेके चले जाना। आप लोगों को मेरे साइड से बेस्ट ऑफ लक है। आपके पेरेंट्स के साइड से भी काफ़ी सारी ब्लेसिंग है, मेरे साइड से भी आप लोगों को ब्लेसिंग है। पेपर बेटा मत बिगाड़ना। अगर आपने पेपर बिगाड़ दिया आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता, या फिर आप भी नहीं चाहते होगे कि आप पेपर बिगाड़ो। सबसे मेन पॉइंट ये है, पेपर में जो स्टार्टिंग से राइटिंग करना ना, वही एंड तक राइटिंग ले जाना। अगर हल्का सा भी अगर आपने राइटिंग में ऊपर नीचे कर दिया तो एग्जामिनर में क्या दिमाग में चढ़ जाता है, इस बच्चे के पास प्रैक्टिस नहीं। और आपको ही पता है कि प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या आपके लिए। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं ड्राइविंग करता हूँ, ठीक है, कभी आपने देखा होगा व्लॉग में, मैं लेफ्ट हैंड से ड्राइव कर रहा हूँ, कभी राइट हैंड से, कभी एक उंगली से। तो बेटा ये क्या होता है, ये ना ऐसा नहीं होता मैं परमानेंट ड्राइव कर रहा हूँ। अगर प्रैक्टिस है, मतलब मेरे को स्टीयरिंग कंट्रोल करना आता है, जब तो मैं कर पा रहा हूँ ना। ऐसी आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। पास्ट को चेंज नहीं कर सकते बट फ्यूचर तो बना सकते हैं ना। फ्यूचर तो हमारे हाथ में है अभी। ऐसा तो है नहीं कि आपका पूरा खत्म हो गया, आपने सब खत्म कर लिया। 2 लोगों को जिंदगी में हमेशा इंसान याद रखता है, या तो बैक बेंचर है तो फ्रंट बेंचर। फ्रंट बेंचर याद इसलिए रखता है क्योंकि टॉपर होता है, बैक बेंचर इसलिए याद रखता है वो शैतानी करते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, सब चीज अच्छे होते हैं, बट रिजल्ट में डाउन होते हैं, इसलिए उनको याद रखता है। कभी भी मीडिएटर का नाम नहीं होगा, कभी आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे
हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो हम विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, ठीक है। क्या हम कभी संजू सैमसन के बारे में बात करते हैं? क्या हम कभी मीडिएटर में कोई भी खिलाड़ी हो गया उसके बारे में बात करते हैं? पृथ्वी शॉ हो गए, शुभम गिल हो गए, अब तो वो भी नहीं है, ठीक है। हम थोड़ी बहुत ले दे के बात करते हैं, पर हम टॉपर और बैक बेंचर की हमेशा बात करते हैं ना कि वो फ्लॉप हो गया, ये ऐसा हो गया, वो फलाना हो गया, वो ठिकाना हो गया। तो ऐसे ही आप हो, आप एक स्टूडेंट हो, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, आपको बनाना है। अगर आपने बिगाड़ दिया फ्यूचर तो बेटे आपसे बेकार इंसान इस लाइफ में कुछ भी नहीं है। आपको पता है कल आपका पेपर है, ठीक है, आपको ये भी पता है कि मैंने कितनी प्रैक्टिस करी है कितनी नहीं, पर लेकिन आपने जो भी किया उसको भूल जाओ। आराम से 10 साढ़े 10 बजे तक सो, वो मतलब पढ़े हो, पढ़ने के बाद 8 घंटे की अपनी प्रॉपर नींद लो, फिर उसके बाद आराम से सो। 4 घंटे 5 घंटे की जिसको क्लास देखनी है देखने वाले देखेंगे, नहीं देखने वाले नहीं देखेंगे। खुद इतना कॉमन सेंस लगाओ ना, बच्चे तो हो नहीं, खाना खाते हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल दूध पीते बच्चे हो कि 4 घंटे आपको पढ़ा रहा है। 400 क्वेश्चन में से चलो मैंने रेशियो ले लिया 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का, क्या उससे आपका भविष्य बन गया? करना तो जब भी आपको पढ़ना पड़ा ना, ऐसा तो है नहीं पढ़ना पड़ा ना जब भी। अब आप ऑलरेडी पूरी मैथ की बुक पढ़ चुके हो, आप दोबारा रिवाइज कर रहे हो, वो बंदा 4 घंटे में मैं देखो हेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका टाइम सेव करने के लिए आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे पूरी साल नहीं पढ़े वो बेटा ट्रस्ट मी 1 घंटे में पढ़ के या 2 घंटे में पढ़ के नहीं होगा उनका भला, पर लेकिन आप वो भला कर सकते हो। आपको पढ़ना है, आपको बदलना है, और बदलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपके अंदर खुद का सेल्फ मोटिवेशन होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। कल का पेपर है, ठीक है, हाउस द जोश कमेंट में हाई कर देना, जो भी आपको लिखना है लिख देना, पर लेकिन मेरे साइड से आप सबको बेस्ट ऑफ लक और माता रानी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, ठीक है। अच्छे से पेपर देना, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना, ठीक, और इन्विजिलेटर की नज़र में मत आना, और बेटा चीटिंग मत करना। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, चीटिंग मत करना, अच्छे से एग्जाम देना। अगेन बेस्ट ऑफ लक, स्माइल करते हुए जाओ, जिससे ये पता हो कि हाँ तुम कल एक जंग लड़ने जा रहे हो, ठीक है। जो भी था भूल जाओ पास में, फ्यूचर बनाना है हमें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, उनकी इन्वेस्टमेंट को हमें डबल ट्रिपल, ठीक है, 4x 3x और 4x 5x 10x तक लेके जाना है। सक्सेस होना है हमें, सक्सेस। हम अपने पैसों का शौक करें, माँ बाप के पैसों का नहीं। हम माँ बाप को नहीं, हम अपनी मम्मी को बैठा के यहाँ पे सामने वाली सीट पे बैठा के घुमाएं, वो दिन लाओ, ठीक है, खुशी के दिन लाओ। ऐसे नहीं कि पता चल रहा है कि अरे हो रहा है। लाइफ दुनिया काटती है, कमाता हर कोई, पर कोई इज्जत से कोई बेइज्जती से, वो आपके हाथ में है। मेरी क्या मानोगे आप? आपको जो अच्छा करना वो कर रहे हो, पर लेकिन पेपर बिल्कुल आराम से, स्ट्रेस नहीं लेना है। 3 घंटे का पेपर है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर से बेस्ट ऑफ लक, हंसते खेलते जाओ और पेपर मत बिगाड़ो, और माता रानी आपके साथ में है। मैं माता रानी से प्रे करूंगा, ठीक है, आप लोग के लिए, और माता रानी की साइड से और हमारे साइड से फिर से बेस्ट ऑफ लक एंड जय माता दी। हंसते खेलते पेपर दो। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। इसीलिए देखो मैं आज से फेस टू फेस आपको बात करूं, मैं चाहता तो उससे भी कंटिन्यू कर सकता था, पर मैंने कहा आई थिंक भाई देखो बोर हो जाता है हर कोई इंसान, मैं भी बोर हो जाऊंगा, इसलिए मैं सोचा कि आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ऐसा आया। आराम से पेपर देना, कोई स्ट्रेस नहीं, नाम रोशन करना है। ये याद रखना कि माँ बाप के इन्वेस्टमेंट नहीं डुबानी है। नाम से जाना जाएगा वो इंसान जिसने मेहनत करी है, ठीक है। जब माँ बाप इधर से गुजरे, कहीं से भी गुजरे, कोई भी देखे, क्या बोले कि देखो फला फला बच्चे के पापा जा रहे हैं, उसने क्या करा था, उसने ये करा था, वो ऐसे पढ़ रहा था, वो ऐसे पढ़ रहा था। ऐसा नहीं कि भाई कोई गलत काम कर रहा है। माँ बाप को जब भी खुशी मिलती है सर ऊंचा करके रखते हैं, है ना। चलिए मेरी बात यहीं तक, नहीं तो आपका टाइम भी काफ़ी ले रहा हूँ मैं। जय माता दी, बेस्ट ऑफ लक, खुशी खुशी जाइए।